आपको अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है? क्या आपको दूसरों की लाइफ बड़ी हैपनिंग लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि मैं तो वही घिसी पिटी रूटीन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा क्या चेंज मैं लाऊं कि ये लाइफ मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगे? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अ वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल माइंड विस्टा, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की और ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें एक खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड लाइफ दे सकती हैं। दुनिया भर में कई सारे लोग, फिर वो महिला हो या पुरुष, बूढ़े हो या जवान, यहाँ तक कि बच्चे भी मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इसीलिए यहाँ पर हम बातें करते हैं इमोशनल वेलबींग यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रख सकते हैं, इस बारे में कुछ टिप्स शेयर करते हैं। मेरा नाम है स्नेहा देशपांडे और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हो तो ये चैनल खास आपके लिए है। हमारी लाइफ कई बार इसलिए बोरिंग सी लगने लगती है क्योंकि हम ये रूटीन में इस कदर खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि इसके अलावा अलग ज़िंदगी भी हो सकती है। एक जैसे बंद डिब्बे में जीना शुरू कर देते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम रोज़ एक टाइम पे उठते हैं, तैयार होते हैं, वही रूटीन फॉलो करते हैं, उसी रास्ते से स्कूल, ऑफिस, कॉलेज जाते हैं, उसी डेस्क पे बैठते हैं, वही सारा काम करते हैं, शाम को भी उसी रास्ते से लौट के आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। फिर लाइफ मोनोटोनस तो होनी ही है। लाइफ को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो कोई बड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम रूटीन में इतना जकड़ जाते हैं, इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स कुछ करते ही नहीं हैं और इसीलिए फिर लाइफ बोरिंग लगने लगती है। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर छोटे चेंजेस की मैं बात करूं तो आप बोलोगे ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं? तो कर सकते हैं उसी डेली टास्क को मज़ेदार बना सकते हैं। जैसे कि हम सब चाय कॉफ़ी पीते हैं तो एक उसी कप में पी रहे हैं बरसों से, जब तक वो टूट फूट नहीं जाए। घर में अक्सर सबका अपना अपना एक फ़िक्स कप होता है। क्यों? दूसरे कप में वो चाय अच्छी नहीं लगती है, वो कॉफ़ी की टेस्ट नहीं आती है। कभी वो कप चेंज करके तो देखिए, फॉर अ चेंज। थाली, जिस थाली में खाना खा रहे हैं वो थाली बदल कर देखिए। कभी कभार पूरा सेट अलग यूज़ करके देखिए, कितना मज़ा आता है। खाना भी हम जो बनाते हैं, सब्जियां काटने का एक ही स्टाइल फॉलो करते आ रहे हैं कितने बरसों से। कभी वो आलू लंबे की जगह चौकोन में काट के तो देखिए, स्वाद उतना ही आएगा मगर देखने में और वो खाना बनाने में भी मज़ा आएगा। वही कर सकते हैं हम हमारे फ्रूट्स के साथ, उनको अलग आकार में काटिए, अलग तरीके से खाइए। कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत तो इसमें है नहीं। कई बार हमारी बैठने की, सोने की जगह भी फिक्स होती है। क्यों? घर में इतनी सारी जगह हैं, किसी और जगह बैठकर अपना काम कीजिए, बुक पढ़िए। जो काम उस एक जगह में, उस सोफे में बैठ के कर रहे हैं, वो कहीं और बैठ के भी तो करके देखिए। बेड के एक तरफ सोना है, दूसरी जगह सो के देखिए। शायद रूम से दूसरे रूम में जाके सोइए, वो फीलिंग भी एक अलग होती है। उससे भी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा नयापन महसूस होता है। हमारी ग्रोसरी की दुकान, हमारी कपड़ों की दुकान, हमारी जूतों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, सारी यूजुअली फिक्स होती हैं। क्यों? बाकी दुकानों में वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। कभी दूसरी दुकान में जाके देखिए, शायद आपको कोई नई चीज़ मिल जाए। ऑफिस भी हम उसी रास्ते से जाते हैं। याद है बचपन में हमें कभी बोर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी तब आदत रहती थी हर चीज़ अलग करके देखना है। अगर ऐसे कर रहे हैं, इस रास्ते से स्कूल जा रहे हैं, तो अगले दिन दूसरी वाली गली से जाके देखेंगे, आने के वक्त और दूर से घूम घूम के आएंगे। इस वजह से हम अपने एरिया को भी बहुत अच्छे से जानते थे, आसपास की चीज़ें देखने को मिलती थी और लाइफ इंटरेस्टिंग लगती थी। जैसे बड़े हो गए, ये हमारा जो समय था ना,
वो हमने जैसे गिरवी रख दिया, भाग रहे हैं बस घड़ी के वो कांटों के ऊपर। तो उसलिए थोड़ा डाइवर्जन कभी कभी लाइफ को मज़ेदार बना दे। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम अलग तरीके से कर सकते हैं, लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका एक फ़ायदा और भी होता है कि हमारी सोच में, हमारे विचारों में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी भी आ जाए तो विस्तार से सोच कर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके हम उसका हल ढूंढ निकाल सकते हैं। यानी कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हो सकती है, एनहांस हो सकती है। इन छोटे छोटे चेंजेस में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत है, रोचकता है। इसको अनुभव कीजिए। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो करने के बारे में हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। कभी ना कभी तो पहली बार करेंगे ही, तो वो करने की हिम्मत दिखाइए। जो पहले से करते आ रहे हैं वो अलग तरीके से करिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, नए रास्ते से जाइए, नया कुछ सीखिए, नई जगहों पर जाइए। इन सारी चीज़ों से हमारी वही पुरानी सी लाइफ थोड़ी बहुत तो रोचक बन ही सकती है। और अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो एक और सिंपल सी चीज़ है, हम सब या तो राइटी होते हैं या लेफ्टी। एक हमारा डोमिनेंट हाथ होता है, तो जो आप हाथ हमेशा इस्तेमाल करते हो उसकी जगह पे उल्टे हाथ का प्रयोग कीजिए, वही रोज़मर्रा के काम करने के लिए। चाहे फिर वो ब्रश करना हो, कंघी करना हो, कपड़ों में इस्त्री करना हो, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, दरवाज़ा खोलने के लिए जो हाथ यूज़ करते उल्टे हाथ से खोलिए। देखिए कितना मज़ा आता है। थोड़ा चैलेंज तो कीजिए अपने ब्रेन को, क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है अगर हम उल्टे हाथ का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज भी है, जिससे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है, या उनको। आपने अपनी लाइफ में ऐसे क्या क्या छोटे छोटे बदलाव लाए, आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो गई, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।